हेलो बच्चों, आप सभी को, हमारे साथियों सभी को नमस्कार। आइए तो आज देखते हैं क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आप सभी को कौन कौन से सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या का परिभाषा यह हुआ कि सभी प्रकार के संख्याओं के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे सामान्यतः हम लोग 8 से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। जैसे में r बराबर 1 2 3 4 √3 1/2 3/2 √3 या -1/2 3/2 etc। इस प्रकार से ये संख्याएं, सभी संख्याओं का संग्रह होता है वास्तविक संख्या में। तो इसका आप शॉर्ट परिभाषा ये भी याद कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसके बारे में और भी देखें तो यह सभी संख्याओं का संग्रह होता है और इसके अंतर्गत जितने भी संख्याएं आते हैं उसका परिभाषा निम्नलिखित है। यानी इसके अंतर्गत परिभाषित होने वाले संख्याएं निम्नलिखित है। जो कौन कौन है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, वास्तविक विषम संख्या यानी ओड नंबर, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। 6 नंबर अभाज्य या रूट संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। 8 नंबर भाज्य यौगिक संख्याएं यानी कंपाउंड नंबर। उसके बाद परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं यानी आइरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से संख्याओं के बारे में आपको ये सब जो पढ़ना है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं पढ़ना है। ये सब का परिभाषा आपको पढ़ने के लिए 9th क्लास में भी आपको मिला होगा या 10th क्लास में भी आपको मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा? क्योंकि सभी संख्याओं का संग्रह जब तक नहीं होगा तब तक आप वास्तविक संख्या को पढ़ने में क्या मुश्किल होगा। इसलिए सभी संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। ये सब के बारे में जानने से ही आपको आगे जितने भी संख्याओं के बारे में मिलेगा ये सब आसान बनाएगा। इसलिए ये सब अब हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या तो आप लोग 9th क्लास में जानते ही होंगे, लेकिन फिर इसको रिवीजन कर लेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या जो है इसको एक शब्द में बोलेंगे तो प्राकृतिक संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या का परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या हो सकता है। तो वैसा कोई भी संख्या जहाँ से हम लोग गिनती करते हैं। अब गिनती कहाँ से करते हैं ये आपको सोचना होगा। यानी वैसी संख्याएं जहाँ या वैसी संख्याएं जिससे हम लोग गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल लेटर के n से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती की संख्या है। इसको आप दूसरे
तरीका से बोल सकते हैं कि क्या है प्राकृतिक संख्या, तो इसको बोल सकते हैं कि यह गिनती की संख्या है। यानी दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या को, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती की संख्या है। और गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं, तो आप देखे होंगे हम लोग बच्चों को बताते हैं, छोटे बच्चों या जो 1 में पढ़ रहा है या 2 में पढ़ रहा है, जो भी नहीं जिसको नहीं आता है उसको हम लोग 1 से गिनती कराते हैं। यानी वैसी संख्याएं वैसी संख्या जो या जिससे गिनती किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हुआ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में और जानेंगे तो यही बोल सकते हैं कि इसका पहला अंक जो होगा वो 1 होगा, जो जैसे में आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। यहाँ आप लिखे हैं वैसी संख्याएं जिससे हम लोग गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं या कहा जाता है। यहाँ पर संख्या छूट गया था तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या है या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिससे गिनती किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या है या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 अनंत, इसका बोल सकते हैं अनंत। यानी गिनती आप अनंत तक ले कर सकते हैं। जितना आपको गिनती करना है उतना आप कर सकते हैं, इसलिए अनंत बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या के बाद है आपको मिलेगा पूर्ण संख्या। 2 नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या तो वैसी संख्याएं यानी वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है यानी या गिनती करते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। आप अपने से भी लिख सकते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसका पहला संख्या 0 होगा। जैसे में W बराबर
0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। अनंत का ये चिन्ह है, आप देखे होंगे 8 को सुता दिया जाता है तो अनंत बन जाता है, इसलिए ये सब हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो भी संख्याएं आएंगी वो प्राकृतिक संख्या आता है। पूर्ण संख्या में क्या कौन आता है, तो प्राकृतिक संख्या आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0 को छोड़कर 1 से जो संख्या शुरू होता है वो सब ये प्राकृतिक संख्या इसमें मिला रहता है। ये प्राकृतिक संख्या जब मिलेगा तब जाकर क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। यानी आप बोल सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक संख्या को मिलाकर शून्य, प्राकृतिक संख्या को मिलाकर शून्य से शुरू करने पर, शून्य से शुरू करने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से पूर्ण संख्या हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या है। अगर आप जानते हैं तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक आप कोई भी संख्या के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बात करता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हुआ पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इसके बाद क्या मिला था, तो इसके बाद था सम संख्या। तो सम संख्या तो आप जानते ही होंगे कि सम संख्या क्या है। सम संख्या जानते होंगे, लेकिन फिर भी सम संख्या का हम रिवीजन करा देंगे, यानी बता देंगे कि सम संख्या क्या है। यानी सम संख्या यानी पूरा कटने वाला, कि 2 से पूरा कटने वाले को सम संख्या कहा जाता है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य या भाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। इसे किसी से सूचित नहीं किया जाता है, इसलिए इसको आप इतना लिख सकते हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य होता है उसे सम संख्या बोलते हैं। इसके कोई भी सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होता है, इसलिए पूर्ण सम संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होने का मतलब यही होता है कि इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अंत में मतलब कि इकाई अंक में होता है। अब जैसे
ऐसे तो आप जानते हैं कि 2 4 6 8 10 10 12 16, ऐसे जैसे में अगर देखा जाए तो 2 4 6 8 जीरो, अगर जीरो हो तो भी हो जाएगा, जीरो अगर होगा तो भी हो जाएगा, 10 ETC ये हो जाएगा, ETC अगर माना जाती है भी। लेकिन अगर जैसे में कोई भी संख्या को लिया जाए कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए आप इसको कोई भी कितना भी बड़ा संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या आप ले सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, 2 4 6 8 हो जाए तो वो सब सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसी के उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी 2 से विभाज्य नहीं, इसी के उल्टा विषम संख्या। विषम संख्या इसी के उल्टा आप लिख भी सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होता है, 2 से पूरा विभाज्य या भाज्य नहीं होता है, भाज्य नहीं होता है, नहीं होता है, उसे नहीं होता वैसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होता है, या 2 से पूरा भाज्य नहीं होता है, भाज्य नहीं होता है, पूरा भाज्य नहीं होता है, ये लिख सकते हैं, या मैं करके आप लिख सकते, नहीं होता है उसे, नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसे भी किसी भी संख्या से सूचित नहीं किया जाता है, इसे भी किसी भी संख्या से सूचित नहीं किया जाता है, इसे यानी इसके अंत में भाज्य नहीं होता है, यानी विभाज्य नहीं होता है। भाज्य नहीं होता है इसका मतलब कि विभाज्य नहीं होता है उसे, इसके अंत में 1 3 5 डॉट ये सब दिखाई अंत में रहते हैं जैसे में क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 ETC, चाहे जो भी संख्या हो, इसके अंत में अगर देखा जाए तो और भी संख्याएं हो सकती है जो जिसके अंत में 1 हो, जिसके अंत में 3 हो, और भी बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं। ये हुआ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वां बिंदु आपको मिलेगा, तो कौन मिलेगा, वो था पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। 5वां जो है वो आपको मिलेगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मिलेगा। पूर्णांक संख्या जो होता है वो आप अपने आप जितना लें उसके अनुसार पूर्णांक संख्या बनता है। तो इसको आप परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो बोल सकते हैं वैसी संख्या जो धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में रहता है उसे पूर्णांक
संख्या कहते हैं। अब कैसे रहता है इसको देखा जाए तो इसे सूचित, इसे आई से आई या जेड से सूचित किया जाता है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। जैसे में देखा जाए तो क्या हो सकता है, जेड लिखिए या इसको आई लिखिए। इसमें आप जहाँ से वन कर वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर 1 से शुरू 1 2 3 से शुरू करते हैं, 4 तक लेते हैं तो 4 तक लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 4 तक गए तो आप जितना मन करो उतना लें। उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। -0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। अब जितना लेंगे उतना, जितना प्लस में लेंगे उतना ही माइनस में आपको लेना पड़ेगा। तो ये हुआ क्या, तो पूर्णांक संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। ये 5 संख्याओं का विश्लेषण हमने किया, जो आप देख सकते हैं। इसलिए ये छोटा सा आपको 5-5 करके हम पढ़ाएंगे। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे। इसलिए आप इसको देखिए और अपने बच्चों को, अपने छात्र को के बारे में अच्छे तरह से इसको याद करें और करवाएं। इसलिए अब इतना ही तक। थैंक यू।